देखो बेटा, आज हम करेंगे 10.1 का ये 16 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन डाउट्स में थे। देखो क्या होगा। 16 क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू हमें ऐसी दिखानी है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है बेटा, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, उससे हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है। साइन हाइपरबोलिक एक्स में से एक्स हम अलग लेना चाहते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक को लिखो एक्स ई की पावर में। तो क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 2। ई की पावर में लिख लिया हमने, तो दिस इज इक्वल टू 1 होता है। और डिवाइड बाई 1 लेकर के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इस ई की पावर माइनस एक्स को 1 बाई ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और 2 होने के बाद यहाँ से इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स। इसका मतलब कि इसका एलसीएम हमने इक्वल टू के नीचे लिया है, तो इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ ये इक्वेशन बनेगी ई की पावर 2x माइनस का 2 ई की पावर x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन क्या बन गई, देखो बेटा, ई की पावर x का स्क्वायर बन गई माइनस का 2 ई की पावर x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको एज ए y की तरह ट्रीट करो, जैसे कि हमने सपोज कर लिया ये y है, तो y का स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि टू पावर में है ये। तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो ये माइनस का 4ac प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से ये इतना आ गया। उसके बाद इसके रूट निकल जाएंगे, यहाँ से इसके रूट निकल जाएंगे। y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 8 बन गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि क्या बन गया, ये 2 से डिवाइड होने के बाद 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। यानी क्या आ गया, y को हमने क्या लेट किया था यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना, e की पावर x। तो y इज इक्वल टू e की पावर x था, तो इसका मतलब कि e की पावर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। यहाँ से अगर हम जनरल वैल्यू की बात करें तो जनरल वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और क्या लिखते थे बेटा, 2m पाई आयोटा। ठीक है, और ये लोगरिथम में आती थी ऐसे। x की वैल्यू e की पावर x अगर ये है तो x इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ दिस प्लस 2m पाई आयोटा, ऐसे लिखते थे हम। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जनरल वैल्यू की, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन निकालना वो जनरल वैल्यू में ही फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ। उसके बाद इसके ये 2 फैक्टर आ गए, x इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ, इसको एक काम करो आगे लिख लो, 2m पाई आयोटा प्लस लोगरिथम ऑफ 1 प्लस का अंडर रूट 2 और x इज इक्वल टू 2m पाई आयोटा प्लस में लोगरिथम ऑफ 1 माइनस का अंडर रूट 2। अब यहाँ से बेटा एक बार इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस का अंडर रूट 2 को। इसको एक काम करो, रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो इसके नीचे 1 है, तो 1 प्लस का अंडर रूट 2, 1 प्लस का अंडर रूट 2। तो ऊपर देखो a माइनस का b, a प्लस का b क्या बन गया, 1 माइनस का 2, 1 प्लस का अंडर रूट 2, मतलब कि माइनस का 1 बाई 1 प्लस का अंडर रूट 2। तो इसको ये लिखा जा सकता, देखो ये यही तो चीज़ थी, 1 माइनस का अंडर रूट 2। इसको हमने ऐसे लिखा, इसको फिर फर्दर सोल्व किया तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो इसका मतलब कि ये क्या बन गया, 2m पाई आयोटा प्लस लोगरिथम ऑफ, इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया, माइनस का 1 बाई 1 प्लस का अंडर रूट 2। क्लियर। इसको क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हम इस इक्वेशन में ये माइनस है जो हमने सोल्व किया है, x की वैल्यू जो हमने सोल्व करनी है, देखो ध्यान से, जो x की वैल्यू हमने सोल्व करनी है वो 1 प्लस का सिर्फ अंडर रूट 2 में है, माइनस में तो है ही नहीं।
तो 1 प्लस का √2 में है, तो इसका मतलब कि 1 माइनस का √2 है, इसको हमें फर्दर सोल्व करना पड़ेगा और उसको हमने किसकी फॉर्म में सोल्व करना पड़ेगा, 1 प्लस का √2 में। तो इसको हमने ऐसे इस तरीके से सोल्व कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा 2m पाई आयोटा। अब यहाँ पे क्या बन गया, इसकी पावर को हम ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं -1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये लोगरिथम ऑफ माइनस का, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको छोड़ दें बीच में, इसको तो ऐसे सोल्व किया था। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2m पाई आयोटा प्लस लोगरिथम ऑफ -1 प्लस लोगरिथम ऑफ ये -1 और ये बीच में भी माइनस का साइन आएगा 1 प्लस का √2। ये लोग -1 को क्या लिख सकते हैं 2m पाई आयोटा, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा e की पावर पाई आयोटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये -1 ही तो होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे कितना हो गया -1 प्लस का √2। तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2m प्लस का 1 इंटू में पाई आयोटा माइनस का लोगरिथम ऑफ 1 प्लस का √2। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब देखो x की कौन सी वैल्यू आई है, देखो बेटा x की कौन सी वैल्यू आई है। एक तो x की वैल्यू आई है x इजिकल टू 2m पाई आयोटा प्लस लोगरिथम ऑफ 1 प्लस का √2। एक तो ये वाली वैल्यू आई है। एक वैल्यू आई है x इजिकल टू 2m प्लस का 1 इंटू में पाई आयोटा माइनस का लोगरिथम ऑफ 1 प्लस का √2। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई आयोटा का मल्टीपल है 2m, यहाँ पे पाई आयोटा का मल्टीपल है 2m प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 2m पाई आयोटा प्लस में -1 की पावर 2m लोगरिथम ऑफ 1 प्लस का √2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इजकल टू 2m प्लस का 1 पाई आयोटा प्लस में -1 की पावर 2m प्लस का 1 लोगरिथम ऑफ 1 प्लस का √2। देखो कैसे, -1 की पावर 2m करोगे, -1 की पावर e1, -1 की पावर e1 प्लस ही तो होता है, तो देयरफॉर इस प्लस को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे माइनस है तो -1 की पावर ओड है बेटा, -1 की पावर अगर हम ओड करते हैं तो क्या आता है -1, तो इस माइनस को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर यहाँ पे इवन, यहाँ पे ओड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ओड, तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को हम एक में ही कन्वर्ट कर दें। कैसे कि x इजकल टू ये इवन ओड को छोड़ करके मैं सिंपल n लिख दूंगी, इंटीजर ही तो आगे सारे, यहाँ पे इवन इंटीजर, यहाँ पे ओड इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे n पाई आयोटा लिख दिया। क्लियर, यहाँ पे प्लस -1 की पावर n लिख दी, n का मतलब क्या है इवन भी और ओड भी, यहाँ पे भी इवन भी ओड भी, यहाँ पे भी इवन भी ओड भी। ठीक है, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके n में लिख दिया, इन दोनों पावर को कंबाइन करके मैंने n में लिख दिया, तो लोगरिथम ऑफ 1 प्लस का √2, यही आपका आंसर है। समझ आ गया? कोई डाउट हो तो बता देना। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता कि log साइन थीटा प्लस का आयोटा फाई अगर अल्फा प्लस का आयोटा बीटा हो तो ये प्रूव करो। ये दो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। तो क्या गिवन है, लोगरिथम ऑफ साइन थीटा प्लस का आयोटा बीटा, क्या गिवन है आपके पास, लोगरिथम ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस का आयोटा बीटा, ये गिवन है। तो इसका मतलब कि लोगरिथम ऑफ ये गिवन है, तो ये लेके चलेंगे। इसमें हम इस लोग को उधर ले जाओ एक बार के लिए, लोग को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो लोग किस में कन्वर्ट होएगा बेटा, थीटा प्लस का आयोटा फाई इजकल टू ई की पावर अल्फा प्लस का आयोटा बीटा, ऐसे कन्वर्ट होएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो साइन ए प्लस का बी का। क्या फार्मूला होता है, साइन ए कोस बी
प्लस कोस ए साइन बी, यही फार्मूला होता है। इधर e की पावर अल्फा और e की पावर आयटा बीटा। समझ आ गया? उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ये साइन थीटा कोस आयटा फाई। तो ये किस में कन्वर्ट होएगा बेटा? कोस हाइपरबोला फाई में, क्योंकि आयटा बाहर नहीं निकलेगा। कोस थीटा यहाँ से आयटा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक फाई में। e की पावर अल्फा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस ऑफ बीटा प्लस का आयटा साइन ऑफ बीटा में। उसके बाद कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो तो साइन थीटा कोस हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू कितनी आ गई? e की पावर अल्फा कोस ऑफ बीटा, और क्या आ गया? कोस ऑफ थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू e की पावर अल्फा साइन बीटा, इसके इक्वल आ गया। अब देखो जो गिवन इक्वेशन निकालनी है उसकी तरफ नज़र डालो। इस इक्वेशन में कहीं पर भी आपको बीटा नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा ना दिखाई, कहीं पे भी बीटा नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब कि इन दोनों इक्वेशन में से हमें बीटा को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे साइन बीटा, यहाँ पे कोस बीटा, यहाँ पे ये सेम है। तो क्यों ना हम ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन को सपोज करो कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस का सेकंड का स्क्वायर को ऐड कर दे, ताकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाए और वो 1 बन जाए, तो बीटा ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर करके ऐड कर दो बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा कोस हाइपरबोलिक फाई का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करके ऐड कर दो, e की पावर 2 अल्फा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 बन गया, ये आपका 1 बन गया। उसके बाद यह आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोस, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे बेटा। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ इतना? और इसको भी हाइपरबोला को भी कोस में कन्वर्ट करेंगे इसी टाइप से। तो 1 प्लस का कोस हाइपरबोला 2 फाई डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस का कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पे होता है बेटा कोस हाइपरबोला 2 फाई माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? ये इतना होता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये 1 बना और यहाँ पे ये कितना बना? e की पावर 2 अल्फा। उसके बाद ये देखो मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 और बीच में प्लस का साइन, तो ये 4 बन गया। ये 4 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? इधर। तो आपके पास ये बचेगा। इसके बाद इसके मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस का कोस हाइपरबोला 2 फाई माइनस का कोस 2 थीटा माइनस का कोस 2 थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 फाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा बेटा? कोस हाइपरबोला 2 फाई माइनस का 1, फिर कोस 2 थीटा कोस हाइपरबोला 2 फाई माइनस का कोस 2 थीटा। इससे कैंसिल हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया? देखो ये तो ट्वाइस और ये भी ट्वाइस, तो देयरफॉर ट्वाइस बन गया। तो कोस हाइपरबोला 2 फाई माइनस का कोस 2 थीटा इज इक्वल टू e की पावर 2 अल्फा। इतना बनाइए। समझ आ गया सभी को? उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कोस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 2 कोस हाइपरबोला 2 फाई, इसको तो उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का e की पावर 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस 2 थीटा। हमें देखो इसकी वैल्यू चाहिए थी कोस 2 थीटा की,
cos 2 थीटा निकल गया। इधर से ये सारा ई में कन्वर्ट होना चाहिए, देखो जो हमें दिखाना है वो ई में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसको मैं ई में कन्वर्ट करूँगी तो 2 ई की पावर क्या होता है 2 5 प्लस ई की पावर माइनस का 2 5 डिवाइडेड बाय 2, इसको मैंने ई में कन्वर्ट कर दिया। ई की पावर 2 अल्फ़ा 2 कोस ऑफ 2 थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। और जो ये रिजल्ट बचा ये बेटा यहाँ पे 4 आएगा, ये क्या है कहाँ रह गया, हाँ यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होकर के ये उधर गया था 4, तो यहाँ पे तो 4 नहीं बन गया था क्योंकि एलसीएम आकर के उधर गया था, तो ये 4 बना था, तो ये 4 और यहाँ पे ये 4 ये आ गया। क्लियर, ये इक्वेशन हो गई। अब ये प्रूव करनी है हमें। इसमें ध्यान से देखो अल्फ़ा नहीं है, इसमें ध्यान से देखो अल्फ़ा नहीं है, तो अल्फ़ा नहीं है तो इन्हीं दो इक्वेशन में से हमें अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है यहाँ से। ये कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कर दो, डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। क्लियर, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखो पेज फोल्ड कर लिया, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करवा देंगे। तो इसका मतलब कि लेफ़्ट को लेफ़्ट से डिवाइड करवा दो और राइट को राइट से। इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, कोस बाय साइन, ये बन गया कोट हाइपरबोलिक ऑफ फाई। यहाँ पे क्या बना, कोस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा, इसको इधर ले जाओ तो क्या बना कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। उसके बाद इस कोट का एक्स ई की पावर में लिख लो फॉर्मूला, ई की पावर फाई प्लस ई की पावर माइनस का फाई डिवाइडेड बाय ई की पावर फाई माइनस का ई की पावर माइनस का फाई। ये सेम यहाँ पे यानी कोस ऑफ बीटा कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कैसे, यानी जैसे कि आपके पास x बाई वाई की फॉर्म हो तो क्या करोगे x प्लस का y, क्लियर, और नीचे क्या करोगे x माइनस का y, x प्लस का y और नीचे क्या करोगे x माइनस का y। अच्छा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि y, कई बार यहाँ पे क्या होता है y माइनस का x लिखा होता है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, y माइनस एक्स लिख रखा या x माइनस का y लिख रखा, दोनों ही लिख सकते हैं, बस ऑपरेशन ऑन बोथ साइड सेम होने चाहिए। यदि इधर x माइनस का y कर रहे हैं तो उधर भी ऐसा ही, ऐसा ना हो कि इधर तो आप x माइनस का y कर रहे हो यानी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर रहे हैं और उधर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को, ऐसा नहीं, अलग अलग ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन सेम होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना तुमने। तो यहाँ पे हम ये बड़ा कंपोनेंडो लगाने जा रहे हैं, तो e की पावर फाई प्लस ई की पावर माइनस का फाई, ये तो x आपका और ये y है, तो ऊपर तो ऐड होने हैं, तो यानी ऊपर ऐड कर दो ई की पावर फाई ई की पावर माइनस का फाई। नीचे क्या होना है x में से यानी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर, यानी ई की पावर फाई प्लस ई की पावर माइनस का फाई, ई की पावर फाई प्लस ई की पावर माइनस का फाई। यहाँ पे कोस बीटा कोस थीटा प्लस साइन बीटा साइन थीटा, यहाँ पे कोस बीटा कोस थीटा माइनस का साइन बीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो इससे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बना 2e की पावर फाई, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बना 2e की पावर माइनस का फाई। ऊपर फॉर्मूला किसका बना बेटा, कोस ऑफ थीटा माइनस का बीटा, और नीचे किसका बना कोस ऑफ थीटा प्लस का बीटा। क्लियर, थीटा माइनस का बीटा और थीटा प्लस का बीटा, इसका फॉर्मूला बना। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बीटा माइनस थीटा इसलिए लिखा क्योंकि हमें आंसर में थीटा माइनस का बीटा चाहिए था, ठीक है, तो इस कारण मैंने क्या लिख दिया थीटा माइनस का बीटा। उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता
यहाँ पे e की पावर नेगेटिव ऊपर जा करके ऐड हो जाएगी, तो e की पावर 2 इज इक्वल टू कोस ऑफ क्या बन गया आपके पास, थीटा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ थीटा प्लस का बीटा। तो यहाँ से इसको ले जाओ इधर, तो कोस ऑफ थीटा माइनस का बीटा इज इक्वल टू e की पावर 2 कोस ऑफ थीटा प्लस का बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 16 और 17 क्वेश्चन हुए। और उसके बाद है कि बेटा आपके पास आपका डाउट था, वो क्वेश्चन नंबर 7 में था। एक आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 7 में, वो देखो, ये कहता कि a प्लस का आयोटा b की पावर p है, m की पावर x प्लस का आयोटा y है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग यानी p लोगरिथम ऑफ a प्लस का आयोटा b, ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा 10.2 का। यहाँ पे x प्लस का आयोटा y लॉग ऑफ m हो जाएगा। यहाँ पे p और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे लॉग ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर 1/2 प्लस का आयोटा टेंजेंट इनवर्स p बाई a। फॉर्मूला होता था ना लॉग अल्फ़ा प्लस का आयोटा बीटा बड़ा, तो ये, और यहाँ पे लॉग ऑफ m। अब यहाँ p को अंदर ले जाओ तो p/2 लोगरिथम ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा p टेंजेंट इनवर्स b बाई a, यहाँ पे x लॉग ऑफ m प्लस का आयोटा y लॉग ऑफ m। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया, x लॉग ऑफ m रियल पार्ट, यहाँ से p/2 लोगरिथम ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर और y लोगरिथम ऑफ m इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, p टेंजेंट इनवर्स b बाई a के। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, जो प्रूव करना है वो y बाई एक्स लेना है, y बाई एक्स। तो y बाई एक्स यानी ये इक्वेशन नंबर 2, ये 1, तो 2 को हमने 1 से डिवाइड करवा दिया, तो y बाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि log m से log m कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे ये यानी p टेंजेंट इनवर्स b बाई a डिवाइडेड बाय p बाई 2 और लोगरिथम ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2p टेंजेंट इनवर्स b बाई a डिवाइडेड बाय p लोगरिथम ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर, p से p कैंसिल हो जाएगा, और यही रिजल्ट है, y बाई एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा आपका, ये कहता है log ऑफ 4 माइनस का 2। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2 log ऑफ 4। यहाँ से log ऑफ 2 और e की पावर पाई आयोटा लिख सकते हैं इसको log ऑफ 4 यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, क्लियर। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, और हम इसको ये log ऑफ 2 प्लस का पाई आयोटा, नीचे 2 log ऑफ 2, लेकिन ऊपर जनरल वैल्यू बनाने के लिए हम 2n पाई आयोटा से ऐड कर देंगे। यहाँ नीचे क्या करेंगे, 2m पाई आयोटा ऐड कर देंगे, क्लियर, समझ आ गया इतना। उसके बाद log ऑफ 2 प्लस पाई आयोटा बाहर कॉमन, तो 2n प्लस का 1 पाई आयोटा बाहर कॉमन, 2 log ऑफ 2 प्लस 2m पाई आयोटा, रैशनलाइजेशन कर दो। उसके बाद बेटा इसको रैशनलाइजेशन कर देना। रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 log ऑफ 2 माइनस का 2m पाई आयोटा, क्लियर। नीचे कितना आएगा, 2 log ऑफ 2 माइनस का 2m पाई आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो log 2 इंटू में log 2, ठीक है, log 2 इंटू में log 2,
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 log 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो बेटा, इस रैशनलाइजेशन में इस 2 को रहने दो, इस 2 को हटा दो यहाँ से, ऊपर से भी नीचे से भी, क्योंकि कटना है ही बाद में, फिर कॉमन लेते फिरेंगे फिर काटते हुए। रहने दो इसको। log of 2 log of 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का m पाई log of 2 इंटू में आयोटा, और यहाँ से इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2n प्लस का 1 इंटू में पाई log of 2 आयोटा, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का m और 2n प्लस का 1 इंटू में पाई का स्क्वायर आ गया। आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 और बनेगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 तो ले लो बाहर कॉमन, और a प्लस बी और a माइनस का b, यानी log of 2 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि आयोटा का स्क्वायर आएगा, m का स्क्वायर पाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, और इसको सोल्व करके लिख लेना। अब तो आंसर आ ही गया है, log of 2 का स्क्वायर और माइनस का आयोटा बाहर, प्लस का आयोटा बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस का 1 माइनस का m आ जाएगा, और पाई पीछे कॉमन आ जाएगा, log of 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ एज इट इज यहाँ पे m 2n प्लस का 1 इंटू में पाई का स्क्वायर, और नीचे ये एज इट इज, ये आंसर आपका। ठीक है।